हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। द्वितीय सेमेस्टर का चतुर्थ प्रश्न पत्र यानी कि गणित का आज पेपर था। जिनका सेकंड सेमेस्टर में बैक लगा था उनके लिए मैं प्रॉपर सोल्यूशन लेके आया हूं, जो आज का पेपर दे के आए हुए हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं और इसका प्रॉपर सोल्यूशन आप लोगों के सामने मैं रखूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन सबके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। पहला क्वेश्चन जो था वो था कि किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है। ऑप्शंस दिए गए थे क्षेत्रफल, आयतन, धारिता, परिमाप। देखिए थोड़ा सा इमेज जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि जिसने भी इस इमेज को भेजा वो अच्छे से पिक को जो है कैप्चर नहीं कर पाए, इस वजह से इमेज क्लियर नहीं है। तो क्वेश्चंस को मैं पढ़ूंगा और आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसका आंसर जानिएगा। तो चलिए इसका जो सही आंसर है वो है आयतन। आयतन जो है इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। -1 और 1 के बीच यानी कि ये +1 है, कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? इनफाइनाइट यानी कि अनंत। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। a² - 2ab + b² बराबर होता है, किसके बराबर होता है? सीधा सीधा फार्मूला है। किसका फार्मूला है? a - b के होल स्क्वायर का, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा इसका, a - b का होल स्क्वायर जो होगा a² - 2ab + b²। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग की परिमाप 4 मीटर है, उसका क्षेत्रफल होगा। एक आपके सामने एक वर्ग है, इसकी परिमाप 4 मीटर है। ये बताइए कि परिमाप वर्ग का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं? तो क्या होता है? 4 गुणे भुजा, यानी 4 गुणे भुजा बराबर कितना दिया हुआ? 4 दिया हुआ। तो भुजा कितना आएगा? 1 आएगा, यानी इसकी सारी भुजाएं कितनी हैं? 1 मीटर हैं। तो हमको पता है कि क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी एक भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर निकल के आएगा। इसके यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है? ये सारे रैखिक समीकरण हैं। देख लीजिए, जहां भी x की पावर 1 बन रही है या y की पावर 1 बन रही है या किसी चर की पावर मैक्सिमम पावर 1 बनती है, वहां रैखिक समीकरण होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये x × x मिलकर x² हो जाएगा। तो ये आपका रैखिक समीकरण नहीं बनेगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 वाला सही होगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है इसको मैं उसे ओरली करा दे रहा हूँ। जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है उसका प्रॉपर सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, -4/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। एक संख्या रेखा खींचना है, बीच में क्या होता है? 0 होता है, और इधर +1 +2 +3 ऐसे कर दीजिएगा। इधर आप कर देंगे -1 -2 -3, उसके बाद यहाँ कर देंगे -4। अब सबको क्या करिए? सबको 5 से डिवाइड कर दीजिए। इधर भी 5 से डिवाइड कर दीजिए और इधर भी 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस प्रकार से जब यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो ये -4/5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि हिस्टोग्राम यानी कि स्तंभाकृति और स्तंभ आरेख यानी कि बार डायग्राम में 2 अंतर बताइए। 2 अंतर बताना है। सबसे पहले ये ध्यान से समझिए कि जो हिस्टोग्राम होता है उसकी जो डेटा होती है वो मात्रात्मक होती है। इसकी डेटा मात्रात्मक होती है, और बार डायग्राम जो होता है इसका डेटा जो होता है वो सुस्पष्ट डेटा यानी कि स्पष्ट डेटा यह प्रदान करता है। रिक्त स्थान की अगर जो बात की जाए तो बार एक स्थान को, देखिए किसमें? हिस्टोग्राम में बार एक दूसरे को छूते हैं, इसलिए सलाखों के बीच कोई स्थान नहीं होता। लेकिन बार ग्राफ में, हिस्टोग्राम की मैं बताया हूं कि इनके बीच में कोई स्थान नहीं होता, लेकिन बार ग्राफ में बार एक दूसरे को नहीं छूते हैं, इसलिए सलाखों के बीच रिक्त स्थान होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, x² - x और x³ + x² + x का मासापा ज्ञात कीजिए। देखिए x² - x, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x - 1 बचेगा, और दूसरे वाले में जब आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x² + x + 1 बचेगा। अब देखिए मासापे की बात हो रहा है, यानी कि ये किसकी बात कर रहे हैं? HCF की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं, और कॉमन तो इसमें केवल x है, तो इसका सही आंसर x हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये 9th वाला जो क्वेश्चन है ये विजुअल नहीं है किसी भी तरीके से, तो मैं इसका आंसर ऐसे नहीं बता सकता। तो विजुअल होता अगर जो, तो मैं सीधा सीधा इसका आंसर दे देता। ये पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर जो ये डिवाइड है तो ये मान के चलिए कि इसके नीचे 6 से डिवाइड कर देंगे, और इसके नीचे जो 6x² y दिया हुआ इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, अलग अलग सेपरेट करके डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक घनाभ का क्षेत्रफल 125 वर्ग मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 4.5 मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए क्षेत्रफल 125 वर्ग मीटर दे दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ, तो क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई ही आयतन होता है, क्योंकि घनाभ में तीनों भुजाएं जो होती हैं अलग अलग होती हैं। घन और घनाभ में डिफरेंस होता है। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों भिन्न भिन्न होती हैं, तो लंबाई और चौड़ाई
का गुणनफल दे दिया क्षेत्रफल के रूप में और ऊंचाई दे दिया, तो आयतन पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा क्षेत्रफल बन गया और जो साइड में ऊंचाई दिया उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयतन निकल के आ जाएगा। यानी 125 में 4.5 का मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ साथ आपका जो आंसर निकल के आएगा 526.5। जब आप 125 में 4.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 526.5। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -4a-5 व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना है तो स्पष्ट रूप से समझ लीजिए पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा। तो इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको +4 कर देना था और -4 कर देना था। +4 आप ऐड करते, -4 आप सब्ट्रैक्ट करते तो सीधा सीधा ये आपका एक बन जाता है एक्स स्क्वायर -4x +4 और यहाँ -5 -4 9 हो जाता। तो एक्स स्क्वायर -4x +4 किसका फार्मूला है, x -2 के होल स्क्वायर का, और ये -9 को हम लिख सकते थे 3 का स्क्वायर। यानी कि ये बना a का स्क्वायर, ये बना b का स्क्वायर। अब क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो आपका ये आंसर निकल के क्या आता है, आंसर निकल के आता है x -2 + 3 और दूसरा आंसर निकल के आता है x -2 - 3। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसका प्रॉपर सोल्यूशन मैं कॉपी पे किया हूं और इसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए यहाँ दिया हुआ कि एक शंकु 216 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसके आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला गया है। गोले की त्रिज्या बताइए, गोले की त्रिज्या बताइए। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन दिए रहे कि कोई शंकु दिया रहे और उसके बाद उसको गोला बनाया जाए, बेलन बनाया जाए, कुछ भी बनाया जाए, दूसरे आकृति में ढाला जाए, तो एक चीज हमेशा समान होता है। क्या समान होता है, आयतन समान होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शंकु का आयतन निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए 12वें का आपके पास प्रॉपर सोल्यूशन है। शंकु की ऊंचाई 216 सेंटीमीटर दी हुई है, आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन आप निकालेंगे और शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 πr²h, यानी कि 1/3 πr²h। इसमें सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे जैसा कि वैल्यू मैंने पुट किया और यहाँ पे मेरा निकल के आया 18,432 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब शंकु देखिए, शंकु को पिघलाकर गोला बनाया गया है और गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि 4/3 πr³ और देखिए इधर का जो आयतन आया था, क्या समान रहेगा दोनों में, आयतन समान रहेगा। तो गोले का आयतन और शंकु का आयतन आपस में समान रहेगा, यानी 4/3 πr³ = 18,432 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ 4/3, यहाँ देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से समझिए, इसको मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया तो 3/4 हो गया। इस तरीके से जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये रेडियस निकल के आ गया 48√6, यानी इसका वो हम कहेंगे 48√6 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आंसर एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, 48√6। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं और देखते हैं, प्रशिक्षुओं द्वारा संस्थान आने हेतु अपनाए गए स्थानों का विवरण निम्नवत है। प्रशिक्षुओं की संख्या को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पिक्टोग्राफ क्या होता है, पिक्टोग्राफ में हम किसी चित्र के माध्यम से किसी ग्राफ को प्रदर्शित करते हैं और उस चित्र में किसी भी हम आकृति को ले लेते हैं और उस आकृति को एक नाम दे देते हैं। जैसे आपको करना क्या था कि यातायात के साधन का कॉलम अलग खींच लेना था और प्रशिक्षुओं की संख्या का कॉलम अलग खींच लेना चाहिए था। एक गोला बनाइए, उसके 4 पार्ट कर दीजिए और इसको हम देखिए 1 2 3 4, यानी इस पूरे गोले को हम नाम दे देते 4। इसी प्रकार से हमको 8 पूरा करना था तो 2 गोला ऐसे बना देते, हो जाता 8। इसके बाद हमको 9 कंप्लीट करना था तो 4 4 8 और एक ऐसे इसका पार्ट निकाल देते। जैसे इसमें से एक पार्ट निकालेंगे तो यही आकृति देगा, तो ये बन जाता 9। आपको 18 बनाना था तो इसी प्रकार से आप कितने गोले बनाते, 4, तो 4 चौके 16 हो जाता और एक गोले का बस आप हाफ वाला पार्ट ऐसे निकाल देते। जैसे कि यहाँ देखिए इस टाइप से आप इसका 2 पार्ट कर देते, 18 हो जाता। ऐसे इस प्रकार से 10 बन जाता और इसी प्रकार से 15 बन जाता। पिक्टोग्राफ का ये क्वेश्चन था, काफी इजी था। चलिए अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। समीकरण 4x + 1/8x - 4 = 2 को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। जिससे देखिए हल करने के बाद यानी हम पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद उस x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। अगर जो =2 आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से सही है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया, जो कि इक्वेशन दिया हुआ था 4x + 1/8x - 4 = 2, इसको मैंने क्या किया, इधर ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करने के बाद 4x + 1 = 16x - 8, 16x - 4x = 9, 12x = 9, x = 9/12, यानी x की वैल्यू आ गई 3/4। उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू 3/4 उसी लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, रख देंगे। और जब हम इसको रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमारा ये 2 निकल के आया, तो हमारा LHS और RHS आपस में इक्वल हो गया।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। 15 वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर कैसे निकलेगा। देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को यहाँ पे कि समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दी हुई है, विकर्ण 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, संलग्न भुजा ये 10 है तो ऊपर भी 10 ही होगा, ये 6 है तो इधर भी 6 ही होगा। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल क्या बन रहा है, यहाँ नामकरण नहीं किया गया है, लेकिन इस बात को ध्यान से समझिए कि ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ये कितना है 8 है, ये कितना है 6 है, ये कितना है 10 है। अब ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तीनों साइड्स जो हैं वो अलग अलग हैं, और जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं तो कौन सा ट्रायंगल होता है, विषम बाहु ट्रायंगल होता है, यानी कि स्केलिन ट्रायंगल होता है। और स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं। तो इसका जैसे हम क्या निकालेंगे, पहले सेमी पैरामीटर निकालेंगे। सेमी पैरामीटर यानी कि अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या करना, एरिया फाइंड करना होता, उसमें क्षेत्रफल फाइंड करना था। और क्षेत्रफल किसी ट्रायंगल का क्षेत्रफल अगर जो निकालना हो, तीनों साइड अलग अलग होते हैं तो उसका फार्मूला होता है रूट में यस यस माइनस ए यस माइनस बी और इस यस माइनस सी, तो उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे यस इक्वल टू पहले हमने निकाला a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके, तो यहाँ पे आपका आ गया 6 प्लस 10 प्लस 8 बाई 2, यहाँ पे आ गया 24 बाई 2 और यहाँ पे निकल के आया यस इक्वल टू 12। अब हम आगे देखते हैं कि क्या निकल के आएगा। क्षेत्रफल हमको निकालना था, तो चूंकि हमने 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया, तो देखिए ये समांतर चतुर्भुज था और यहाँ पे इसी प्रकार से 2 ट्रायंगल बन रहे थे, एक इस साइड में एक इस साइड में, इसलिए हमको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके जो एरिया हम निकाले हैं उसमें। तो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं तो 2 ट्रायंगल का एरिया निकालना था, तो काहे 2 का निकालें, एक का निकाल लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्षेत्रफल हो गया यहाँ पे 2 क्रॉस रूट में यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, यहाँ पे 2 हुआ, सारे वैल्यूज हमने डाल दिए। यस हमारा 12 आया था, सेमी पैरामीटर यानी अर्ध परिमाप 12 आया था। इसके बाद हमने क्रॉस 6 किया, क्यों, क्योंकि 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 आएगा, 12 माइनस 10 करेंगे तो 2 आएगा, 12 माइनस 8 करेंगे तो 4 आएगा। तो इस प्रकार से 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई रूट में 12 इंटू 4, यानी ये 12 बाहर आया, बना 12 और ये 4 को जो हम रूट से निकालेंगे तो बनेगा 2, तो यानी 12 2 जा 24 और 2 जा 48, तो 48 सेंटीमीटर जो है इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया, तो चलिए मैं फिर से उसी PDF पे आप लोगों को लेके चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ कोई समस्या नहीं आने वाली है। फिर से मैं वहीं पे आप लोगों को पहुँचा दे रहा हूँ। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है तो बीच बीच में ऐसे इशूज हो जाया करते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको हम फिर से रोटेट कर लेते हैं और फिर से वहाँ पे हम आपके सोल्यूशन को करवाते हैं। तो चलिए यहाँ पे फिर से हम देखते हैं, ये टेक्निकल इशूज वगैरह होते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ये सब अपने जगह पे हैं, बाकी जो काम है वो अपने जगह पे है। तो चलिए फिर से हम वहाँ पहुँचते हैं, यहाँ से इस PDF को जो है ऑन ही कर लेते हैं पूरी तरीके से। देखिए यहाँ पे है तो इस PDF को हम ऑन करते हैं, फिर से ऑन करना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर से हमको इस चीज़ को रोटेट करना पड़ेगा। टेक्निकल इशू होने के कारण ये थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ जाया करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हाँ, फिर से हम अपने उस पर पॉइंट में पहुँच गए हैं और चलिए फिर से यहाँ देखते हैं। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को पता चल गया होगा कि 48 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। क्या, क्षेत्रफल यानी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x प्लस 4y का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस 4y का होल क्यूब को सरल करो। तो सरल कैसे करेंगे, तो 16 का मैं भी सोल्यूशन आप लोगों के सामने पेश करता हूं और दिखाता हूं कि इसका सोल्यूशन किस प्रकार से आपको करना था। देखिए ये सारी चीज़ें a प्लस बी के होल क्यूब पे डिपेंड है, ये a माइनस बी के होल क्यूब पे डिपेंड है। स्पष्ट रूप से जिसको फार्मूला याद रहेगा वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इसी फार्मूले से आप इसको सॉल्व करेंगे, पूरी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। जैसे देखिए यहाँ पे क्या किया गया, 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे, या तो a प्लस बी का होल क्यूब कर देते आप और माइनस कर देते और a माइनस बी का होल क्यूब आप करके निकाल लेते। दूसरा तरीका आपके सामने था कि इस पूरे को आप क्या मान लीजिए, a मान लीजिए और इस पूरे को आप b मान लीजिए, तो आपका बन जाता क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब। और जब आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाता तो आपका एक फार्मूला और होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। तो जैसा कि ऐसे ही मैंने इसको सॉल्व किया है, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी कर दिया मैंने और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। इसको मैंने पूरी तरीके से सॉल्व किया। तो यहाँ पे जो आंसर आप लोगों के सामने दिख रहा होगा वो आंसर आप लोगों के सामने
सामने है। इसका जो सही आंसर वो आएगा 8y ब्रैकेट में 3x² प्लस 16y²। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर एक बार आप लोग फिर से मिला लीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको हम समझते हैं और उसका हम सोल्यूशन देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस ब्रैकेट में y प्लस जेड इक्वल टू, देखिए ये क्रॉस है कि क्या है, x क्रॉस y प्लस x क्रॉस जेड, ये क्रॉस है तो x क्रॉस ब्रैकेट में y प्लस जेड इक्वल टू x क्रॉस y प्लस x क्रॉस जेड को सत्यापित कीजिए जहां x बराबर -2/7 यानी x इक्वल टू -2/7, y इक्वल टू 9/2 और z इक्वल टू 2/3। तो 16 का आंसर हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सत्यापित करना था। यहाँ पे दिया हुआ 17 का आंसर 17 था क्वेश्चन। तो x क्रॉस, उसके बाद ब्रैकेट में y प्लस जेड इक्वल टू ब्रैकेट में x क्रॉस y प्लस ब्रैकेट में x क्रॉस जेड, x इक्वल टू -2/7, y इक्वल टू 9/2 और z इक्वल टू 2/3। तो इस प्रकार से वैल्यू बस पुट करनी थी। x की जगह -2/7 डाल देना था, ब्रैकेट में y की जगह 9/2, z की जगह +2/3 और इस साइड में ही ऐसे राइट हैंड साइड में भी डाल देना था। तो मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS और आपको RHS, इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। तो ये सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे, आप दिखा देंगे कि आपका लास्ट में कितना आ रहा है, -31/21 इक्वल टू -31/21। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा। अब चलिए अगला हम देखते हैं। यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से समझते हैं। देखिए दिया हुआ कि त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की विभिन्न शर्तों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। विभिन्न शर्तों का, सर्वांग समता क्या होता है कि दो ट्रायंगल हैं, त्रिभुज की बात कर रहा है और उनको हम दोनों ट्रायंगल को आपस में, एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल यदि रख रहे हैं, एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज रख रहे हैं तो वो पूरी तरीके से उसको ओवरलैप कर ले मतलब उसको पूरी तरीके से ढक ले, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होते हैं यानी कि सर्वांगसम होते हैं। तो दो ट्रायंगल हैं तो इनके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, 4-5 कंडीशंस होती हैं। पहला होता है यस 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 यानी साइड साइड साइड, यस ए यस साइड एंगल साइड, ए यानी कि एंगल साइड एंगल। उसके बाद आपका होता है राइट हैंड साइड का होता है एक कॉन्ग्रुएंसी रूल और एक होता है आपका ए यस। ये सारी प्रॉपर्टी आपकी कॉन्ग्रुएंसी के लिए होती हैं। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो मैं नहीं करवाया हूँ यहाँ पे देखिए 9th वाला, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं नहीं करवाया क्योंकि ये विजुअल ही नहीं है, पूरी तरीके से दिख नहीं रहा है कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो ऐसे अपने आप में क्वेश्चन बना के नहीं करवा सकता, नहीं तो आप लोग अपने सोल्यूशन से मिलाएंगे तो डिफरेंट आंसर आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।